Hello students and welcome to all my students to your own channel that is English with Rani ma'am. ओके काफी दिनों से हमने फिल अप द ब्लैंक्स नहीं किया. वर्ड पावर होते जा रहा है, सिनोनिम्स होते जा रहा है, एंटोनिम्स होते जा रहा है, एरर्स भी होते जा रहा है, बट इस वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में अप्लाई किया जाता है ये भी सीखना है हमें. ठीक है, फिल अप द ब्लैंक्स मैंने 10 तक पहले वाले सीरीज में करवा दिया है, तो अब हम 11 से शुरू करते हैं. यू शुड नो कि हाउ टू यूज दिस वर्ड्स इन अ सेंटेंस डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. समटाइम्स द वर्ड्स आर वेरी क्लोज एंड इट डिपेंड्स एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज द appropriate word according to the context. Okay, so these things are to be learned in the form of fill up the blanks. fill up the blanks के थ्रू आप लर्न कर सकते हो कि सेंटेंस क्या है और कॉन्टेक्स्ट में सबसे फिट कौन सा बैठता है. मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां आपको लगेगा कि दोनों वर्ड सही हो रहा है. यही से इसे फिल अप द ब्लैंक्स के थ्रू ना हम वर्ड्स के बीच का माइन्यूट डिफरेंस समझते हैं. समटाइम्स आपको लगेगा कि अरे ये वर्ड और इसका मीनिंग तो दोनों सेम है, लेकिन ऑप्शन में तो दोनों आया हुआ है, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो डिफरेंस होगा. या तो इसको नॉन लिविंग में यूज करते हैं या तो इसको लिविंग में यूज करते हैं. तो यही सब चीज हम फिल अप द ब्लैंक्स के थ्रू सीखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी डैश. हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है जिसको हम डैश नहीं कर सकते. और स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखोगे आप, ये जो TOO2 है ना, और ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं. ठीक है, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैंने लिखा शी इज टू यंग टू टेक हर डिसीजंस. आपको लगेगा कि क्या नेगेटिव किस सेंस में, कैसे? शी इज टू यंग टू टेक हर डिसीजंस. अब इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, ये टू और ये टू नेगेटिव सेंस में कैसा है, क्या मतलब, क्या मीनिंग दे रहा है? शी इज टू यंग मतलब वो काफी यंग है, अपने डिसीजंस लेने के लिए अभी काफी यंग है. इतनी यंग है कि अभी वो डिसीजंस नहीं ले सकती. ठीक है, नहीं के सेंस में आ रहा. एक सेंटेंस आपका आया हुआ भी है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. आप बोलोगे मैम ये नेगेटिव कहाँ है, यहां तो गुड भी आया है ट्रू भी आया है, ये नेगेटिव कहाँ है? इस सेंटेंस का मतलब क्या जा रहा है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू. ये न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता है. ओके, द न्यूज इज सो गुड, ये न्यूज इतना अच्छा है कि ये सच हो ही नहीं सकता है. तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है. फिल अप द ब्लैंक से आपको सीखना है कैसे वर्ड्स पे पहुंचते हैं हम. देखो, द हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट. हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको हम डैश नहीं कर सकते. डिस्कार्ड का मतलब होता है थ्रो आउट करना या थ्रो अवे करना, फेंक देना. हेल्थ को तो फेंकोगे नहीं. डिस्पोज का मतलब भी थ्रो करना. डिस्पोज का मतलब है अलग करना, अलग अलग सेंस में जाता है. जैसे आप कूड़े को, गार्बेज को डिस्पोज कर रहे हो, कूड़ा को डिस्पोज कर रहे हो, फेंक रहे हो. किसी ने अपने घर को डिस्पोज कर दिया, बेच दिया. जैसे सिरिंज होता है, डिस्पोजेबल ग्लासेस होता है, एक प्लास्टिक वाली ग्लासेस, एक बार पी के आप फेंक देते हो. तो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट यहाँ तो थ्रो के सेंस में ही. नेग्लेक्ट और डिटेस्ट. डिटेस्ट मतलब डिसलाइक. अब हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो. नेग्लेक्ट का मतलब है इग्नोर, अनदेखा, ओवरलुक नहीं कर सकते. तो आंसर, हेल्थ को नेग्लेक्ट करेंगे ना, हेल्थ को डिस्कार्ड. और हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते. ठीक है, आई एम डैश दिस क्राइम. मैं इस क्राइम से डैश हूं. आई एम इग्नोरिंग तो नहीं होगा. आई एम इग्नोरिंग, इग्नोर करना वही नेग्लेक्ट करना. मैं इस क्राइम को इग्नोरिंग नहीं होगा. इंडेप्टेड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडेप्टेड? ऐसे लिखते हो ना, आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू. आई एम हाईली इंडेप्टेड टू यू मीन्स आई एम ग्रेटफुल टू यू. ग्रेटफुल हिंदी में इसको बोलते हैं आभारी. मैं आपका इस क्राइम को लेके मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आभारी हूं. नो. अब है इग्नोरेंट. इग्नोरेंट भी हो सकता है. आई एम इग्नोरेंट डैश द क्राइम. इग्नोरेंट मतलब अनजान हूं, और मैं इनोसेंट हूं मतलब मैंने क्राइम नहीं किया है, मैं कल्प्रिट नहीं हूं, मैं दोषी नहीं हूं. बट ये नहीं होगा क्योंकि इग्नोरेंट के साथ ऑफ लगता है, बट इन्होंने ऑन लगा दिया. तो आंसर इज इनोसेंट. ठीक है, आई वॉज डैश पेइंग द टोल टैक्स. मुझे टैक्स पे करने से डैश किया गया. एक्सोनरेट. एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री ऑफ, किसी को मुक्त करना किसी ब्लेम से. दोष मुक्त करना, इसका मतलब होता है दोष मुक्त. तो आपको दोष मुक्त नहीं किया गया ना टैक्स से, ये हट. एक्सपोज भी नहीं. एक्सपोज का मतलब तो खुलासा, टोल टैक्स का खुलासा नहीं है. फ्री तो किसी बंधन से, किसी विचार से फ्री हो रहा है. एग्जेम्प्ट.
एग्जेम्प्ट वर्ड बने ही हैं चार्जेस के लिए, जैसे फार्मर्स वगैरह को कई बार फार्मर्स हमारे लोन नहीं चुका पाते हैं तो उसे एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है किसी किसी चार्जेस से। यहाँ चार्ज का मतलब क्या हो गया, यहाँ चार्ज मतलब वो पैसा वाला मनी। ओके, जो चार्जेस आपके लगते हैं ना, जो पैसे लगते हैं, किसी पैसे से छूट, जैसे टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन कर दिया है। यहाँ चार्जेस मतलब वो दोष वाला मत सोचना, ये मनी वाला, पैसों से थोड़ी सी पैसों में राहत मिल गई, उसके लिए हम लोग एग्जेम्प्टेड यूज करते। व्हाट अ डैश हॉलीडे। इमॉर्टल, इमॉर्टल का मतलब है अमर। ओके, जो कभी ना मरे, जैसे मैन इज मॉर्टल, गॉड इज इमॉर्टल। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी। मेमोरेबल मतलब बड़ा, मेमोरेबल मतलब यादगार, a thing to be remembered. What a memorable, not to be forgotten. And what is momentous? Momentous is important. क्या बताओगे, आपका हॉलीडे इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी है या अमर है? बड़ा यादगार हॉलीडे, बड़ा मेमोरेबल। ये तो इजी इजी है। Many important projects have reached the final stage of dash. बहुत सारे प्रोजेक्ट से अंतिम स्टेज पे पहुंच गया। किस चीज का अंतिम स्टेज? अकम्प्लिशमेंट। अकम्प्लिश कर लेना मतलब किसी चीज को फिनिश करना। बट यहां तो अभी प्रोजेक्ट फिनिश कहाँ हुआ, ये तो अपने अंतिम चरण में, अंतिम स्टेज में है, तो अकम्प्लिशमेंट तो नहीं होगा। इनिशिएशन का मतलब है शुरू करना, बट ये अभी फाइनल स्टेज में आ गया। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब शपथ वगैरह लेना। आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागू करना, वो फाइनल स्टेज में आ गया, अब वो लागू होगा। डैश यू, ये तो इजी है। डैश यू लिव लॉन्ग, जब भी आप किसी को ब्लेस करते हो, किसी को आशीर्वाद देते हो, क्या बोलते हैं? मे यू, जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगी मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, मे यू अचीव ग्रेट सक्सेस, तो इसके लिए ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, विशेष के लिए हम कभी भी माइट का नहीं यूज करते, शैल का भी नहीं यूज करते, शुड का भी नहीं। मे यू अचीव ग्रेट हाइट्स, मे गॉड गिव यू अ हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पे ऐसे होगा, वन ऑफ द रीजंस द इम्प्रेशनिस्ट कॉज सच अ स्कैंडल वाज दैट देयर कलर्स वर टू ब्राइट। ऑप्शंस देखो आप अपने। वन ऑफ द रीजंस, कारण बताना है। वन ऑफ द रीजंस, बहुत सारे कारणों में से एक कारण की बात हो रही है, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच, ये तो होगा नहीं। बिकॉज ऑफ विच देयर कलर्स वेर, बिकॉज ऑफ विच का मतलब होता है ना जिस वजह से ये हुआ, तो ये तो होगा नहीं। या तो ड्यू टू होगा या बिकॉज होगा, ऑफ भी नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज भी कारण बता रहा है, ठीक है। बिकॉज भी कारण बता रहा है और ड्यू टू भी कारण बता रहा है, दोनों रीजन बता रहा है, बट डिफरेंस क्या है? बिकॉज इज अ कंजंक्शन और ड्यू टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। बिकॉज कंजंक्शन है, ड्यू टू प्रेपोजिशन है, और दोनों कारण बता रहा है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए। ये देखो, यहाँ कलर सब्जेक्ट है, वर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और क्लॉज के साथ हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी ना। आंसर इज बिकॉज। ओके, द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन डैश देम दैट दो नो डेंजर, घबराने की कोई बात नहीं है। पैसेंजर्स हमारे डरे हुए थे, बट कैप्टन ने बोला कि डरने की कोई बात नहीं। बट द कैप्टन सजेस्टेड, सजेस्टेड इज सुझाव देना। प्लीड का मतलब है रिक्वेस्ट करना, मिन्नत करना। एडवाइस तो होगा नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, ईडी नहीं लगा, ये तो होगा। अब आप देखो, पैसेंजर डरे हुए थे तो कैप्टन क्या करेगा? उसे रिक्वेस्ट करेगा, सजेस्ट करेगा, मिन्नत करेगा? नो, वो क्या करेगा? अश्योर करेगा। अश्योर करना मतलब होता है मेक श्योर, भरोसा दिलाना। ओके, किसी को मेक श्योर करना, कन्विंस करना, अश्योर करना कि घबराने की कोई भी जरूरत। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, इंसिस्ट। इंसिस्ट करना मतलब है किसी चीज पे जोर डालना, और ये तो सबको पता है। इंसिस्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? ऑन। इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। ऑन के बाद ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, जीरंड आता है, तो ये लिविंग जीरंड है। और जीरंड के पहले कौन सा केस आता है? पोजेसिव केस आता है। नेक्स्ट देखो, प्लीज डोंट डैश। प्लीज डोंट डैश मी व्हेन आई एम स्पीकिंग। जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में दखल नहीं देना है। प्लीज डोंट, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ये तो इंटरप्टिंग जाएगी।
और डू डज डिड के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? V1, ये तो V5 है, ये V1 है और ये V4 है। डू डज डिड के बाद V1 आता है ना, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी। ओके, द एम ऑफ अ पीस काउंसिल, पीस पहले तो मीनिंग देख लो। सैल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति पाना, मुक्ति, सैल्वेशन। प्रिजर्वेशन का मतलब है कोई भी चीज को बचा कर रखना, सेव करना। मेंटेनेंस तो पता ही है, और कल्टीवेशन ग्रो करने के सेंस में। देखो, द एम ऑफ अ पीस काउंसिल, जो पीस काउंसिल होता है उसका एम क्या होता है? रादर देन क्योर। आपने सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बचाव से, इलाज से बेटर है कि उस बीमारी से पहले ही बचाव कर लो, बच जाओगे, इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मेंटेनेंस रादर देन क्योर नहीं। मेंटेन का मतलब तो जो चीज है उसको आगे बढ़ाना। प्रिजर्वेशन होगा, पहले से ही सेव कर लेना किसी चीज को, ना कि बाद में इलाज करना। अब आ जाओ, ही गिव्स, दो और कर लेते। ही गिव्स डैश द क्लास, ही गिव्स एवरीवन, वो हर किसी को क्लास में अपॉर्चुनिटी देता है, दैट इज इन द क्लास। ओके, एंड आ जाओ, हरीश सून गेन डैश इन इंग्लिश, उसने इंग्लिश में डैश गेन किया। एमिनेंसी नहीं होगा, एमिनेंसी मतलब प्रसिद्धि। इंग्लिश में प्रसिद्धि उसने गेन नहीं की है, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की है। ये प्रोवेंशियलिज्म तो नहीं होगा। प्रोवेंशियलिज्म तो छोटे छोटे स्टेट्स, प्रांतों को बोला जाता। अब आपके दिमाग में आएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज योर कैपेबिलिटी, क्षमता। उसने इंग्लिश में क्षमता गेन नहीं की, उसने इंग्लिश में कुशलता, किसी खास सब्जेक्ट कुशलता, किसी खास फील्ड में आप एक्सपर्ट हो ना, उसके लिए प्रोफिशिएंसी मतलब होता है एक्सपर्ट होना, एफिशिएंट होना। ठीक है, तो चलो अब यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।